Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to study about our biochemical. कौन से डिफेंस के बारे में पढ़ेंगे? आज हम बायोकेमिकल डिफेंस के बारे में पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर डिफेंस जो कौन शो करता है, प्लांट शो करता है टुवर्ड्स द पैथोजन. ठीक है, कोई भी पैथोजन हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, उसके अगेंस्ट जो बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर डिफरेंस शो करता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. जो बायोकेमिकल में क्या आते हैं, केमिकल्स के थ्रू को केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स में चेंज आएंगे लाइक एंटीबॉडी से बनेगी, या फिर बोल सकते हैं हम उसमें सेल में जो फॉर्मेशन होगी, जो मॉलिक्यूलर लेवल में हम स्टडी करेंगे उसमें आएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर डिफेंस. ठीक है, तो हम बात करते हैं इन डिफेंस की. ठीक है, हम इसको इकट्ठा ही पढ़ेंगे. तो हम पहले वाले की बात करते हैं. पहले क्या होता है इसमें, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल. किसकी प्रोडक्शन हो जाती है? फिनोलिक कंपाउंड की. ठीक है, फिनोलिक सब्सटेंस अगर हमारे पास प्लांट बनाएगा तो क्या होगा, उससे बहुत से पैथोजेंस को एंट्री नहीं मिलेगी और वो पहले ही या फिर उसको किल कर देगा उन फिनोलिक कंपाउंड से. जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट की, कौन सा है हमारे पास? फंजी टॉक्सिक. कौन सा? फंजी टॉक्सिक फिनोलिक सब्सटेंस. फंजी टॉक्सिक फिनोलिक सब्सटेंस होता है, वो प्रोड्यूस होता है किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है? अगर कोई फंगस आए, अटैक करे सेल को, ये सेल है उसको अटैक कर रहा है, कोई भी फंगस है हमारे पास, तो क्या करेगा? वो प्रोड्यूस कर देगा प्लांट फंगी टॉक्सिक फिनोलिक सब्सटेंस, जिससे वो क्या कर देगा, उसको किल कर देगा और हमारा जो प्लांट सेल है वो बच जाएगा. ठीक है, तो ये आता है पहला. और दूसरी की बात करेंगे हम, हमारे पास क्या होता है? पॉलीफिनोल. पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज. ये भी क्या करता है? ये भी बचाता है प्लांट सेल को. ठीक है, फिर अब फ्लेवेनॉइड्स आ गए. फ्लेवेनॉइड्स में भी कैपेबिलिटी होती है कि वो बचा सकते हैं प्लांट को किससे? कोई भी फंगस बैक्टीरिया उस पर अटैक करेगा. ठीक है, और दूसरी हम बात करें, कौन सा हो गया? एरोमेटिक अमीनो एसिड. एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी प्रोटेक्ट करते हैं किसको? प्लांट सेल को और प्लांट बॉडी को किससे? अगर उसको पैथोजन अटैक करे तो ये डिफेंड करते हैं सब. ठीक है, और एक और हो गया हमारे पास क्लोरोजेनिक एसिड. ये क्लोरोजेनिक एसिड पोटैटो रिलीज करता है जब भी क्या होता है, उस पर कोई पैथोजन अटैक कर रहा होता है. ठीक है, तो ये सारे फिनोलिक सब्सटेंसेस है जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें? प्लांट डिफेंस में. तो हमें पहला है, और अब हम दूसरे के बारे में पढ़ेंगे. दूसरा हो जाता है हमारे पास एब्सेंस. किसकी एब्सेंस होना? एब्सेंस होना न्यूट्रिएंट की. न्यूट्रिएंट की एब्सेंस होना, जो किसको चाहिए? पैथोजन. जब भी क्या होता है, ये सेल है, यहाँ पे बाहर से पैथोजन आ रहा है, अटैक कर रहा है, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट क्यों होता है? अट्रैक्ट होता है, उसको सूटेबल क्या मिलता है? यहाँ से शुगर मिलती है या फिर उससे न्यूट्रिएंट मिलता है. ठीक है, तब वो इसके साथ अट्रैक्ट होता है, फिर यहाँ अपनी ग्रोथ शो करता है, फिर जाके अंदर इन्वेट करता है, फिर इसको डिस्ट्रक्ट करता है या फिर इसको पूरा का पूरा सेल को मार देता है. ठीक है, इस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो मतलब कि अगर न्यूट्रिएंट नहीं होगा आपके पास तो पैथोजन इसमें अट्रैक्ट नहीं करेगा. अट्रैक्ट तो अगर अट्रैक्ट कर भी गया, ठीक है, तो अगर न्यूट्रिएंट होगा ही नहीं तो वो ग्रो कैसे करेगा? जब वो ग्रो नहीं कर पाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा विदाउट न्यूट्रिएंट, तो क्या होगा? अपने आप जो पैथोजन है वो रिमूव हो जाएगा. ठीक है, और वो प्लांट को इफेक्ट नहीं कर पाएगा. तो सेकंड हमने पढ़ लिया. अब हम थर्ड पढ़ेंगे पीएच के बारे में. अब पीएच एक सूटेबल पीएच चाहिए होता है. वेरी करता है किससे? पैथोजन टू पैथोजन वेरी करता है. ठीक है, कुछ को एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए, कुछ को बेसिक चाहिए, और कुछ को क्या चाहिए? न्यूट्रल इन्वायरमेंट चाहिए. तो ठीक है, इट वेरीज. अगर वो पीएच चेंज हो जाता है उसमें, किसमें? प्लांट में, तो क्या करेगा? जिस पैथोजन को अगर एसिडिक पीएच चाहिए, तो अगर वो बेसिक हो जाए, थोड़ा बेसिक अपना नेचर कर ले, तो उस पर वो अटैक नहीं करेगा. तो ये भी क्या होता है? पहले से एक बायोकेमिकल या फिर मॉलिक्यूलर डिफेंस होता है ये किसका? प्लांट का टुवर्ड्स द पैथोजन. ठीक है, अगर हम फोर्थ वाले की बात पढ़े, फोर्थ आता है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर और बोल सकते हैं हम परमिएबिलिटी इफेक्ट. कौन सा? परमिएबिलिटी इफेक्ट. तो इसमें क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाए और प्रेशर की वजह से वो क्या करेगा? अंदर वो नहीं आ पाएगा, सेल के अंदर वो नहीं आ पाएगा. अगर वो क्या करे? अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दे. ठीक है, एक बढ़ सकते हैं ऑक्सीजन लेवल को उसने बढ़ा दिया. ठीक है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दिया, या फिर उसने नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड को क्या कर दिया? इसमें
अपने इनटेक कर दिया, ठीक है, या फिर उसके पास है ये, ठीक है, तो क्या होगा, उससे बाहर से जो भी पैथोजन आएगा वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा। किसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा? वो अपने इस प्लांट को और प्लांट सेल को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर वो अपने ऑक्सीजन लेवल में भी चेंजेस ले आते हैं, क्योंकि उसको सुटेबल टेम्परेचर या फिर ऑक्सीजन लेवल चाहिए, तो वो अगर नहीं मिलेगा तब भी वो क्या करेगा, पैथोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ है हमारे पास इंड्यूस। इंड्यूस क्या करता है? वो इंड्यूस सिंथेसिस पहले हम किसकी पढ़ेंगे? एंजाइम की, ठीक है। एंजाइम, उसके पास क्या होते हैं? एंजाइम प्रोडक्शन होती है प्लांट के पास, ठीक है। जैसे कि क्या होगा आपके पास, ये है सेल वॉल, ठीक है, ये है प्लांट सेल। अब बाहर से पैथोजन आ रहा है, वो अटैक कर रहा है, ठीक है। अगर क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही उसको रिसेप्टर्स देखते हैं कि क्या आ रहा है, यहाँ पे अटैच हो जाता है पैथोजन, वैसे इसका सिग्नल जाता है अंदर, तो क्या करता है वो कर देता है अपना एक्टिवेट, जीन एक्सप्रेस करते हैं। जीन क्या करते हैं? जीन आगे चल के प्रोड्यूस करती है कौन से? एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं? काइटिनेज प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा आपके पास? अगर काइटिनेज प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगा? पैथोजन की जो वॉल है, ये फंगस है, चलो इमेजिन कर लो, तो इसकी वॉल को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगा। अगर इसकी वॉल डिग्रेड होगी तो अपने आप पैथोजन किल हो जाएगा और मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाएगा और ग्रो भी नहीं कर पाएगा। तो ये एक होता है सिंथेसिस ऑफ एंजाइम की वजह से जो हमारे पास क्या हो जाता है, प्लांट बच जाता है, डिफेंड कर लेता है अपने आप को, ठीक है। तो अगर हम इंड्यूस सिंथेसिस, और वो सिंथेसिस किसकी? प्रोटीन की सिंथेसिस। अब क्या होता है आपके पास, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कौन से प्रोटीन्स बोल सकते हैं हम? पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं पीआर प्रोटीन्स। जो पीआर प्रोटीन्स होते हैं वो भी सिक्रीट करता है प्लांट। जब भी कोई पैथोजन उस पर अटैक करता है उस सेल पे, तो क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन सिग्नल जाते हैं, फिर वहां से जीन एक्सप्रेस होती है एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। तो क्या होता है, वहां पे जीन एक्सप्रेस करती है, जीन एक्सप्रेशन की जैसे पीआर प्रोटीन्स हो जाते हैं एक्टिवेट। जब वो पीआर क्या हो गए, प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गए, तो उन्होंने क्या किया, वो भी क्या करते हैं, इसको रोकते हैं, ठीक है। किसको रोकते हैं? वो जो पैथोजन है उसके लिए, उसके अगेंस्ट क्या करता है, बहुत केमिकल सिक्रीट करते हैं, वो प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, कुछ पाथेस बनाते हैं, जिससे क्या होता है, जैसे फाइटोलैक्सिन वगैरह, इससे वो भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, उससे भी ये बच जाता है, प्लांट अपने आप को डिफेंड कर लेता है, ठीक है। तो अगर हम दूसरी की बात करें, ये होगी प्रोटीन्स की बात। तो अगर हमने फाइटोलैक्सिन की बात कर ही ली है तो हम फाइटोलैक्सिन की बात करते हैं, ठीक है। फाइटोलैक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, किसमें? डिफेंड करने में, प्लांट को डिफेंड करने, किससे? पैथोजन से, ठीक है। अब मैंने ये टॉपिक आपको अलग से पढ़ाया फाइटोलैक्सिन का, इसीलिए पढ़ाया था ताकि आपको इसके बारे में क्लियर हो कि वो कैसे पैथोजन के अटैक से रोकता है। उस वीडियो में मैंने आपको ढंग से समझाया है कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। पर स्टिल मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ। फाइटोलैक्सिन क्या होता है? ये केमिकल होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, जो कि क्या होता है, जब भी कोई प्लांट बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, बाहर से पैथोजन अटैक कर रहा है, अंदर सिग्नल्स के थ्रू, सेकेंडरी मैसेंजर थ्रू, इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगी भी आपको, ठीक है। पीआर प्रोटीन जीन वाला पूरा कंसेप्ट अभी डायग्रामेटिकली समझाऊंगी, पहले आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा, जीन एक्सप्रेस करेगी, जीन क्या करेगी, फाइटोलैक्सिन को प्रोड्यूस कर देगी। ये फाइटोलैक्सिन जाएगा, जो पैथोजन जो अटैक कर रहा है उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करना स्टार्ट करेगा। फंगस की, मेनली फंगस की क्या करता है, सेल वॉल को डिग्रेड कर देगा, ठीक है। उस वजह से क्या बच जाएगा पैथोजन हमारा। तो ये करता है वेरी, हर जैसे पोटैटो हो गया, अल्फा हो गया, कॉटन हो गया, सबके अपने अपने फाइटोलैक्सिन होते हैं, ठीक है, अलग डिफरेंट टाइप के। और मैंने उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइटोलैक्सिन पढ़ाएंगे, उससे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सबके पास फाइटोलैक्सिन होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, किसके थ्रू डिफेंड करेगा ये, प्लांटीबॉडीज। कौन सी? जैसे हमारे पास क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, एंटीबॉडीज होती है हमारे पास। एंटीबॉडीज क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, किससे? पैथोजन या इन्फेक्शन से। उसी तरह जो प्लांट के पास होती है प्लांटीबॉडीज होती है, ठीक है। वो क्या होती है, वो बनी होती है इनकोडेड बाय, कौन इनकोड करता है, इनकोडेड बाय एनिमल जीन, ठीक है, एनिमल जीन से इनकोडेड होती है वो, ठीक है। जब वो एनिमल जीन से इनकोडेड होती है और किस में डाली जाती है, वो प्लांट में डाली जाती है, खुद इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। तो हमने देखा गया कि ट्रांसजेनिक प्लांट, इससे क्या बन जाएगा, ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाएगा। जब वो ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाएगा तो क्या करेगा, वो डिफेंड कर देगा पैथोजन से, अपने आप को डिफेंड कर देगा, क्योंकि उसमें क्या है, ट्रांसजेनिक जीन्स है, उसमें प्लांटी बॉडीज है उसमें इंड्यूस की हुई। तो क्या करेगा, ये पैथोजन क्या करेगा, अटैक करेगा इससे, तो इसके अगेंस्ट वो वर्क करेगी प्लांटी बॉडीज और उसको किल कर देगी, ठीक है, उसको इन्वेड करने नहीं देगी। तो हमने किससे पढ़ा था, ये वायरस था एक, ठीक है, आर्टिचॉक मॉटल क्रिकल
वायरस, इसके अगेंस्ट बनाई थी एंटीबॉडीज, ठीक है, प्लांटीबॉडीज। तो प्लांटीबॉडीज का कंसेप्ट से क्लियर हो गया। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूंगी कि किस किस तरह से क्या क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें, हमने प्रोटीन का पीआर प्रोटीन मैंने आपको पढ़ा दिया था, इसको चलो थोड़ा सा हल्का सा और क्लियर कर देते हैं। पीआर प्रोटीन में क्या था, पीआर प्रोटीन, पीआर जीन्स सिक्रेट कर रही थी पीआर प्रोटीन्स। तो पीआर प्रोटीन्स कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे पीआर प्रोटीन्स होते हैं, PR1, PR2, PR3। तो पीआर किस पे, इसकी कितनी फैमिलीज होती है, 14 फैमिलीज होती है, ठीक है। तो हर पीआर होता है वो इनकोड करता है सबके लिए, जैसे कि पहला हो गया किसके लिए, एंटी माइसिटीज के लिए करता है इनकोड, और किसके लिए, एंटी फंगल भी होता है, ठीक है। क्या होता है, एंटी फंगल। तो PR2 किसके लिए करता है, 1,3 ग्लूकेनेज, ठीक है। PR3 किसके लिए करता है, ये भी एंटी फंगल होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है ये PR1, PR2, PR3 किस किस के लिए क्या क्या इनकोड करेगा। तो पर PR जो प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि इसमें और भी होते हैं, लाइसोसोम हो गया, सिस्टीन प्रोटीन हो गए, ग्लाइसिन प्रोटीन हो गए, ये सब वर्क करते हैं डिफेंड करने के लिए। किसको डिफेंड करने के लिए, पैथोजन से डिफेंड करने के लिए प्लांट को, ठीक है। तो मैं PR प्रोटीन क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि जो मैं आपको डायग्राम दिखाने वाली हूँ उसमें PR प्रोटीन का रोल आएगा, ठीक है। तो आप मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डायग्रामेटिकली ये सारा समझाऊंगी। इस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे सेल वॉल का, पूरे सेल का, और सारी जीन्स वगैरह हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड और वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट एंड थैंक यू।